कि मैं आपको कुछ बता सकूं। वैसे विदुर जी आप तो साक्षात धर्म के अवतार ही हैं। मांडव दशापात भगवान प्रजासंग मनोयमः भ्रातृ क्षेत्रे भविष्यायाम जातः सत्युतिष्ठात्। आप मांडव ऋषि के श्राप बस इस मनुष्य योनि में आए हुए हैं, फिर भी मैं आपको श्रवण कराऊंगा। और विदुर जी ने कथा प्रारंभ किया। विदुर जी कहते हैं, विदुर जी से कहा मैत्री जी ने कि हे विदुर जी, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं होता है। व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार सुख पाता है और दुख पाता है। जैसा उसका प्रारब्ध होगा वैसा उसको फल भी मिलता है। इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि भगवान किसी को सुख देते हैं या दुख देते हैं। और विदुर जी के सृष्टि विषय प्रश्नों के संबंध में प्रभु ने बताया मैत्री जी ने कि हे विदुर जी, जिस समय इस जगत में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक दृष्टा था, अर्थात सिर्फ नारायण थे, तो एको हम बहुत श्यामा, उनकी इच्छा हुई कि अब बहुत हो जाए, मैं अकेला हूं। तो काल कर्म स्वभाव की रचना हुई और इनसे भी फिर काल ने उसको रूपांतरित किया और स्वभाव ने उसको स्वभाव, कर्म ने महातत्व को जन्म दिया। और यह महातत्व है, महातत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई और अहंकार 3 प्रकार का हुआ, वैकारिक अर्थात सात्विक, राजस, तामस। इस प्रकार से सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं की उत्पत्ति तथा मन की हुई। राजसिक अहंकार से इंद्रियों की और तामसिक अहंकार से पंचभूत और पंचतन मात्राओं की, इन सब की उत्पत्ति हुई। ये सभी एकत्र न हो सके, प्रभु ने इनको आज्ञा दी आप लोग सृष्टि में कुछ विस्तार करें, परंतु जब ये प्रयास करने पर भी सक्षम न हुए सृष्टि करने में, तो एकत्रित होकर के प्रभु की वंदना करने लगे। नमामि ते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशमात पत्रम यन्मूलकेतायतयोऽन्धसोरुः संसार दुःखं बहिरुक्षिपन्ति। हे प्रभु, हम आपकी शरण में, आपने जिस कार्य के लिए हमको नियुक्त किया उस कार्य में हम लोग सक्षम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों में एकता का अभाव है, हम लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आप ही कुछ कीजिए। भगवान ने तब उन सबको एकत्रित किया और उसमें चेतना रूप से प्रवेश कर गए और वह पिंडाकार 1000 वर्ष तक जल में ही पड़ा रहा। और इस प्रकार से वह जल में पड़ा जब 1000 वर्ष व्यतीत हो गए तो उससे अनेक बाहु, अनेक सिर, अनेक प्रकार के नेत्र हो जाते हैं। और वह विराट पुरुष जो इस संसार में जो भी देखा जाता है, जो कल्पना हम लोग करते हैं, सब कुछ विराट पुरुष के ही स्वरूप में कल्पित किया जाता है। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिं विश्वतो विद्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषानः। ये जो पुरुष रूप है, पुरुष रूप में 16 मंत्र जो है, इसमें संपूर्ण विराट पुरुष का स्वरूप का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख हैं, क्षत्रिय बाहु है और जो गुरु है, वैश्य और शूद्र जो
तल में हैं। इस प्रकार से सुंदर विराट पुरुष का वर्णन किया। फिर मैत्रेय जी ने शेष सनकादि जो परंपरा भागवत है उसका श्रवण कराया, किस प्रकार से शेष भगवान के द्वारा सनकादि को यह ज्ञान प्राप्त हुआ। सनकादियों ने इसी ज्ञान को सांख्यायन मुनि को सुनाया, सांख्यायन ने पराशर को, पराशर ने मैत्रेय महामुनि को, और मैत्रेय महामुनि विदुर जी को श्रवण करा रहे हैं। विदुर जी से कहते हैं कि मैं अब आपको सृष्टि के विषय में बताता हूं कि जिस समय नारायण के नाभि सरोवर से कमल निकला, उससे उस कमल कोश से ब्रह्मा जी का प्राकट हुआ। ब्रह्मा जी को देखने की इच्छा हुई, चारों तरफ तो उनके 4 सिर हो गए, 4 सिर हो गए, परंतु वे अपने जन्मदाता को देख न सके और उस कमल नाल में ही खोजने लगे। उन्होंने सोचा जब मूल है तो उसका, जब इसका पुष्प है, फूल है, तो इसका मूल भी होना चाहिए। और खोजते खोजते अनेक वर्ष व्यतीत हो गए, फिर भी अपने मूल को ना खोज सके तो निराश उदास होकर के बैठ गए। और उसी समय उनको आकाशवाणी हुई कि आप तप कीजिए, और ब्रह्मा जी ने तप किया। प्रभु ने जब दर्शन दिया और उनको उपदेश दिया, ब्रह्मा जी ने सोचा अब मैं इसी कमल कोश से सृष्टि का सृजन करूंगा, सृष्टि का विस्तार करूंगा। और ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश से सृष्टि प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 10 प्रकार की सृष्टि की। सर्वप्रथम उन्होंने महत्त्व की सृष्टि की, उसके पश्चात अहंकार की, उसके पश्चात इंद्रियों के अधिष्ठाती देवताओं की, फिर इंद्रियों की 5वीं सृष्टि है वृक्षों आदि की, और 6ठी सृष्टि अविद्या आदि की है। इस प्रकार से 10 प्रकार की जो सृष्टि, उसमें 6 है प्राकृतिक सृष्टि, और जो अन्य है वे वैकृतिक सृष्टि होती है, जिसमें से 7वीं सृष्टि हुई वनस्पति आदि की, जो 6 प्रकार के वृक्ष आदि है। 8वीं सृष्टि है पशु पक्षी आदि की, जानवरों आदि की। गौरजो महिषः कृष्णा शूकरो गवयोरुः दुष्पापसवस्तेवे अवरुष्टस्त सत्तमा। गाय भैंस भेड़ बकरी आदि ये जितने हैं सब 8वीं सृष्टि में आते हैं, और ये 28 प्रकार की सृष्टि कहलाती है। इनमें 1 खुर वाले भी आते हैं, 2 खुर वाले भी, 5 खुर, ये सभी आ जाते हैं इसमें। और 9वीं सृष्टि विदुर जी मनुष्य की है, और जो 10वीं सृष्टि है वो सनकादि की भी है, देवताओं की है। इस प्रकार से देवताओं की भी सृष्टि 8 प्रकार की होती है। इन सब प्रसंगों को विदुर जी को श्रवण करा रहे हैं। काल का विभाजन समझाया, किस प्रकार से किसकी कैसी आयु होती है। विदुर जी से कहते हैं मैत्रेय जी कि 4 युग का एक चतुर्युगी होता है, और 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। और इस प्रकार से जब एक कल्प व्यतीत होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और उस समय जो प्राकृतिक सृष्टि है ये तो स्थिर रहती, परंतु जो वैकृतिक सृष्टि है वो नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से 1000 मनवंतर का एक कल्प होता है। भगवान सुखदेव परीक्षित को बता रहे हैं कि हे राजन, इस प्रकार से मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे हैं। फिर भी मैत्रेय मुनि ने बताया कि हे विदुर जी, अब आगे श्रवण करो कि किस प्रकार से आगे की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। ब्रह्मा जी ने जब ये सब सृष्टियां की तो उनको संतोष नहीं हुआ, संतुष्टि नहीं हुई कि अब आगे क्या किया जाए। तो उन्होंने 5 प्रकार की और सृष्टि की, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि इनकी सृष्टि की। फिर भी इनसे उनको संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने सनकादि की सृष्टि की। सनकादि से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग हमारे साथ सृष्टि में सहयोग कीजिए। सनकादि ने कहा कि
हम तो परमात्मा का चिंतन करेंगे, हम इस समय फंसना नहीं चाहते। और उस समय उस अवस्था में ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आ गया और उनके क्रोध करते ही उनके भ्रूमध्य से एक बालक पैदा हो गया और वह रोने लगा। ब्रह्मा जी ने शांत किया उसको। यदुरोदिश्रेष्ठा सोद्वेगैव बालकः ततस्त्वान् मेधा शांति नाम्ना रुद्र प्रजाः। तुम जन्म लेते ही रोने लगे हो, इसलिए तुम्हारा हम नाम रुद्र रखते हैं। और तुम हमारी सृष्टि में सहयोग करो। तुम्हारे 11 नाम होंगे और तुम्हारी 11 पत्नियां होंगी। मन्नुर्मनुर्महुर्महिनस महान् शिवतध्वजः उग्रकेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः। ये आपके नाम हो गए, मन्नुर्महिनस महान् शिवतध्वज उग्रकेता वामदेव आदि। और आपकी जो 11 पत्नियां हैं, धीर्वृत्तिर्सुनो माचा निक्षुरप्रतिदामिका विदावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियः। आपकी 11 पत्नियां, अब आप इनको लेकर के सृष्टि का विस्तार करें। परंतु जैसे ही ये लोग प्रणाम करके ब्रह्मा जी को गए तो अपने ही समान भूत प्रेत आदि की सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा है तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, सृष्टि भी कर रहे हैं और इस प्रकार से तो बड़ा प्रलय हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने उनको बुला करके मना किया कि अब आप लोग सृष्टि का कार्य बंद कर दीजिए और परमात्मा का चिंतन कीजिए, तब कीजिए, उसके बाद हम आपको आदेश करेंगे। ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर के वे चले गए। ब्रह्मा जी ने सोचा क्या किया जाए, तो उन्होंने अपने मन से सृष्टि की, जिसको मानसिक सृष्टि कहते हैं। मरीचिरत्रिंगिरिषो तुलस्त्यः पुलः क्रतु भृगुर्वशिष्ठो दक्षश्चादसमस्तत्र नारदः। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, क्रतु, ये 10 प्रकार की सृष्टि की। फिर भी इनसे भी इतना विस्तार नहीं हुआ। ब्रह्मा जी के आगे के भाग से धर्म हुआ, पिछले पृष्ठ भाग से अधर्म हुआ। होंठ से लोभ का जन्म हुआ, भ्रूमध्य से क्रोध हुआ, हृदय से काम का जन्म हुआ और उनकी वाणी से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। और छाया कर्दमो यज्ञे देवहूत्यापतिः प्रभुः मनुष्यो देहस्तश्चेदं यज्ञे विश्वकृतो जगत्। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम जी का प्राकट हुआ। मैत्रेय जी कहते हैं कि इन्हीं कर्दम और देवहूति के द्वारा इनकी जो पत्नी थी, सृष्टि का बड़ा विस्तार हुआ। तो विदुर जी ने कहा कि किस प्रकार से इस सब का विस्तार हुआ, आप कृपा करके मुझे विस्तार से वर्णन करें। तो मैत्रेय जी ने उनको बताया कि जो प्रश्न आप कर रहे हैं यही एक बार ब्रह्मा जी से देवताओं ने किया था। बात उस समय की है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि बढ़ाने में सक्षम नहीं हुए तो उनका जो शरीर था, शोकाकुल बैठे हुए थे, तो उनका शरीर जो था 2 भाग में विभाजित हो गया। 2 भाग में विभाजित होने के पश्चात एक से स्त्री का प्रादुर्भाव, एक से पुरुष, जिसको हम लोग मनु शतरूपा कहते हैं। और इन्हीं मनु शतरूपा से ही मैथिली सृष्टि का प्रारंभ हो जाता है। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा ब्रह्मा जी ने उनको सृष्टि के लिए कहा
स्वयं मनु ने कहा कि प्रभु पिताश्री, हम आपकी सृष्टि में सहयोग तो करेंगे, फिर परंतु हम हमारी जो सृष्टि होगी वह रहेगी कहाँ? उसकी कुछ रहने की तो व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कुछ आधार ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने सोचा बात तो सत्य में सृष्टि के कार्य में लगा हुआ था, इस बात पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, पृथ्वी को रसातल में जा चुकी है। तो उसी तरह उनके नास्ता छिद्र से एक अंगुष्ठ मात्र ममन, एक बारह के रूप में तुरंत अंगूठी के समान पैदा हो गया, और वह देखते देखते क्षणार्ध गंध शिला समान, एक क्षण में ही शिला के समान हो गया। बोले बाला भगवान की रूप से प्रकट हो जाते हैं। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अचानक ये कौन है, और इतने जल्दी इतने देखते देखते इतना विशाल रूप धारण कर लिया इन्होंने। परंतु ब्रह्मा जी समझाते हैं कि ये कोई नहीं है, भगवान नारायण ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए इस रूप से प्रकट हुए हैं। स्तुति की सभी देवताओं ने, और प्रभु अपने नाक के अग्रभाग से खोज करके जाने लगे कि पृथ्वी कहाँ। घ्राणेन पृथिव्या पदवी विजिघ्रां रोढ़ा पदेशा स्वयंभरांगा करालरक्षोप्यकरालदृभ्या उद्वीक्ष विप्रान् वृणतो विशिष्टन्। अपने नासिका से खोज करने लगे, खोद करके देखने लगे कहाँ है पृथ्वी। और जैसे ही समुद्र में छलांग लगाई प्रभु ने, मानो समुद्र घबरा गया और तुरंत आकर के प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु ने उसको सांत्वना दी और जाकर के समुद्र रसातल में गए प्रभु, और पृथ्वी को लाया और पृथ्वी को स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष पीछे से आकर के उनका मार्ग अवरुद्ध कर रहा था, रोक रहा था, प्रभु ने उसका वध कर दिया। विदुर जी से मैत्रेय जी कह रहे हैं, इस प्रकार से प्रभु ने देवताओं की रक्षा की। विदुर जी ने कहा, प्रभु आपने बड़ा संक्षिप्त में बताया किस कारण से युद्ध हुआ हिरण्याक्ष का, और उन्होंने किस हेतु से पृथ्वी को रसातल में छुपा रखा था, इसको विस्तार से समझ कराया। तो मैत्रेय जी कहते हैं, समय की बात है, असुरों की माता दिति एक बार पति के पास जाते हैं, कश्यप जी के पास, पति से निवेदन करते हैं कि हे पतिदेव, मेरे जो सोते हैं उनके सभी के पुत्र हैं, परंतु मेरे पुत्र नहीं है और मुझे बड़ा कष्ट होता है। आप ऐसी कृपा करें जिससे मुझे भी पुत्र प्राप्त हो। कश्यप जी ने कहा कि देवी, ये जो अभी समय है ये अच्छा समय नहीं है, उचित समय नहीं है, सायंकाल की बेला है, कि गर्भाधान के लिए अच्छी बेला नहीं होती है, इसलिए आप कुछ क्षण ठहर जाइए, क्योंकि चत्वारिमानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत् आहार मेथनं निद्यां स्वाध्यायां च चतुर्थकम्। सायंकाल की बेला में आहारम, मैथुनम, निद्राम, स्वाध्याय, इन 4 चीजों का निषेध किया गया है। इसलिए देवी आप कुछ क्षण ठहर जाइए। फिर भी जब दिति नहीं मानी, प्रभु को नमस्कार किया, दिति बहुत घबरा गई और उन्होंने निवेदन किया कि मुझसे अपराध हो गया है। कश्यप स्नान आदि करके अपने संध्या बंदन में लग गए, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं दिति। कश्यप ने कहा, आपने मेरा नहीं, आपने देवताओं का अपराध किया है, क्योंकि सायंकाल की बेला में देवता भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए अब आपके असुर बालक उत्पन्न होंगे, 2 बालक होंगे जो आसुरी स्वभाव के होंगे। दिति ने निवेदन किया कि ऐसी कृपा कीजिए कि उनकी ब्राह्मणों के द्वारा उनका वध ना हो। कश्यप जी ने कहा, ठीक है, भगवान विष्णु के द्वारा उनका वध होगा। इस प्रकार से सांत्वना दी कश्यप जी ने। और दिति ने कहा कि इनकी रक्षा का भार कैसे होगा, कैसे वध करेंगे। तो कश्यप ने उसको भी बताया कि इनका जो पुत्र होगा बड़ा भक्त होगा, बड़ा भक्त वत्सल होगा, प्रभु का आनंद भक्त होगा। दिति प्रसन्न हो जाती है
और 100 वर्ष तक उन्होंने गर्भ को धारण कर लिया। उन्होंने सोचा मेरे गर्भ से उत्पन्न पुत्रों के द्वारा देवताओं को कष्ट होगा, इसलिए उन्होंने जन्म ही नहीं दिया। उनके गर्भ के तेज से संपूर्ण लोग जलने लगे। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने बताया कि इस समय ऋतु के गर्भ में स्वयं साक्षात नारायण के पार्षद ही आए हैं, जिसके कारण सभी लोगों को में जलन हो रही है। देवताओं ने पूछा किस प्रकार से ये सब हुआ, तो ब्रह्मा जी ने संक्षिप्त में उनको बता दिया कि एक बार सनकादि जो पूर्व आप सभी के जो पूर्वज हैं, वे एक बार वैकुंठ लोक में गए थे और वैकुंठ लोक में जैसे ही 6 द्वार पार किया, 7वें द्वार को पार करने लगे, तो उसी समय जय और विजय ने उनको रोक दिया। सनकादि को क्रोध आ गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम इस वैकुंठ लोक में रह करके भी तुम्हारी ऐसी असमानता, असमान बुद्धि तुम्हारी, इस प्रकार की तुम्हारी बुद्धि है। हम श्राप दे रहे हैं तुमको कि तुम उसी लोक में जाओ जहाँ इस प्रकार के लोग रहते हैं, भेदभाव वाले। तुरंत चरण में गिर गए, प्रार्थना करने लगे। भगवान वहां से आए। भगवान को जैसे मान पड़ा कि सनकादि आए हैं, तुरंत अपने कक्ष से आए। सनकादि ने देखा, उनको प्रभु को दर्शन किया और उनका जो क्रोध था प्रभु के दर्शन करते ही शांत हो गया। प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु हमने आपके भक्तों का अपमान कर दिया है, उनको श्राप दे दिया है। अब आप चाहें तो श्राप को सत्य कर दें या जैसा भी आपकी इच्छा हो, हमसे अपराध तो हो गया है, हमने क्रोध कर लिया। प्रभु ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप लोग खेद न करें। इन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया, इसलिए इनको दंड तो मिलना ही चाहिए था। सनकादि सुंदर स्तुति की, वहां से सनकादि चले जाते हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु ने जय और विजय से कहा अब तुम लोग पृथ्वी लोक में जाओ। जय विजय ने कहा प्रभु हम तो जाएंगे, परंतु हमारा आगमन कैसे होगा। तो भगवान ने कहा कि अगर तुम लोग चाहते हो कि शत्रु भाव से मुझे भजो तो तुम 3 जन्म मुझे पालोगे। अगर भक्त भाव से, मैत्री भाव से भजोगे तुमको 7 जन्म रहने पड़ेंगे। जय विजय ने कहा प्रभु हम तो शत्रु भाव से ही आपको भजेंगे, क्योंकि शत्रु भाव से भजेंगे तो आप 3 जन्म में ही हम आपको प्राप्त कर लेंगे। और इस प्रकार से जय विजय का पतन हुआ उस लोक से और ऋतु के गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया। जैसे ही उनका जन्म हुआ, वे देखते देखते कुछ ही समय में बड़े हो गए और उनका कश्यप जी ने नामकरण किया। एक का नाम रखा हिरण्याक्ष, एक का नाम रखा हिरण्यकश्यप। वे दोनों बड़े आपस में उनका प्रेम था, दोनों भाइयों का, और विजय के लिए निकल गए। सभी लोग सभी जगह पर उन्होंने विजय प्राप्त की। एक बार हिरण्याक्ष गदा लेकर के भ्रमण करता हुआ युद्ध के लिए, युद्ध की आकांक्षा से जा रहा था। वरुण लोक में गया, वरुण के जो अंतर थे वे घबरा करके वरुण के पास गए। वरुण के पास जैसे उन्होंने निवेदन किया कि उतने में ही हिरण्याक्ष पहुंच गया और वरुण से कहने लगा कि आप हमारे साथ युद्ध कीजिए। मैंने सुना है आपने बहुत लोगों को पराजित किया है, इसलिए आप मेरे साथ युद्ध कीजिए। वरुण ने कहा कि हे दैत्यराज, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, इसलिए मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता हूँ। आपको युद्ध के योग्य व्यक्ति बता सकते हैं। और उन्होंने बता दिया कि यहाँ से जाइए और एक पीताम्बरधारी गदा ली हुई आपको मिलेंगे, उनसे आप युद्ध कीजिए। और जैसे ही वहाँ से आया नारद जी मिले, नारद जी के द्वारा मार्ग उनको बताया गया। और हिरण्याक्ष ने देखा कि हमारी जो क्रीड़ा का साधन है पृथ्वी, उसको कोई लेके जा रहा है। तो हिरण्याक्ष ने तुरंत उनका पीछा किया। अनेक प्रकार से कटुवाक बोलने लगा हिरण्याक्ष। प्रभु को कोई मतलब नहीं था, प्रभु तो पृथ्वी को अपने अग्रभाग में रख करके ले जा रहे हैं दांतों के। पृथ्वी घबरा रही है कि कहीं ऐसा ना हो प्रभु मुझको छोड़ दें और उसके साथ युद्ध करने लगे और पुनः मैं रसातल में चले जाऊं। प्रभु ने उसको सांत्वना दी, स्थापित किया और हिरण्याक्ष के साथ युद्ध होने लगा प्रभु का।
और बड़ा घमासान युद्ध हुआ, बहुत समय तक युद्ध होता रहा। ब्रह्मा भी स्तुति करते हैं प्रभु की, प्रभु अब इसके साथ और अधिक क्रीड़ा न करें, क्योंकि ये असुर है। और अभी जो समय आने वाला सायंकाल में असुरों का जो बल होता है वो प्राय बढ़ जाता है, इसलिए आप इसका अभी इसी समय बंद कर दीजिए। ये जो मुहूर्त चल रहा है अनुचित मुहूर्त भी है। प्रभु ने ब्रह्मा जी की ओर देखा और कहा कि आप मुझे इस समय का ज्ञान करा रहे हैं, अब तो मैं उसी समय में ही इसको मारूंगा। और प्रभु खेलते खेलते उसके साथ सायंकाल की बेला आई और प्रभु ने एक पादप प्रहार किया और उसका जो शरीर था ऊपर आकाश में घूमने लगा और उसका प्राणांत हो गया और आकर के धम्म से भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार से उसका वध हो गया। देवता स्तुति कर रहे हैं प्रभु की और